बेटी के दिए खजूर को लेकर व्यापारी परदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वो चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। सोचा क्यों न थोड़ी देर यहीं सुस्ता लूं, आराम से बैठकर खजूर खा लूंगा और शीतल जल ग्रहण कर लूंगा, फिर आराम से परदेश के लिए निकलूंगा। इसी सोच के साथ वो कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लग जाता है। खजूर खाते खाते उसके हाथ से एक खजूर कुएं में गिर जाता है। खजूर जैसे ही पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य निकल कर आता है। राक्षस की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में धार धार तलवार थी। ये सब देख व्यापारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मारे भय के वो थर थर कांपने लगता है। दैत्य गुस्से से उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले ही डरा हुआ था। ये बात सुन वो भय से कांपने लग जाता है और कहता है, हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य बोला, ए आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका वो मेरे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी बोला, माफ करे दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वो खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से से बोला, हम राक्षस तुम आदमियों को नजर नहीं आते, तुम्हें खजूर खाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, नादानी में हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े कर अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा, खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिर व्यापारी बेचारा मजबूर होकर बोला, हे राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। राक्षस बोला, कैसी शर्त? व्यापारी भारी हृदय के साथ बोला, मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वो कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। ये सुन राक्षस सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सवेरा हो जाता है और रानी किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा बोला, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या फिर उसे उसके कहे अनुसार कुछ समय की मोहलत दे दी। रानी बोली, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म, अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा बोला, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। रानी बोली, हे राजा, कहानी बहुत लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। ये सुन राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर राजा जब अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे, हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। तब रानी बोली, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए, आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। ये सुन राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आई और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी, कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहाँ से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी हाथ जोड़ उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे मालिक, हे परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना प्रभु। शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री देख रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखो महाराज, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना प्रारंभ कर दूंगी। और राजा को खाना परोस देती है। राजा बोला, ये तो नौकरों के काम है, तुम ये क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से बोली, नहीं मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का ख्याल रखे। राजा बोला, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो ये काम नौकरों ने ही करने हैं। रानी बोली, हे स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला, मरते समय सुकून से मर सकूंगी, जितना भी समय मिला अपने पति की सेवा तो की। ये सुनकर राजा के दिल को बहुत सुकून मिला, लेकिन तभी उसको अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से बोला, ये फालतू की बातें मुझसे न करो और जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुन रानी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी की बात सुन थोड़ी देर विचार कर दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? व्यापारी बोला, हे राक्षस राज, उस ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। दैत्य बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। व्यापारी दैत्य का शुक्रिया करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफर के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। व्यापारी को घर आया देख उसके बीवी बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो ले, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, शुक्र है
है उस ऊपर वाले का, आप सही सलामत घर आ गए। बीवी के मुख से ये बातें सुन अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। सोचा जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। व्यापारी ने कागज के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और व्यापारी के जिंदगी के दिन भी। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देख उसकी शादी कर उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज उसकी अंतिम रात थी। कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, कल वो दैत्य तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर ये बात खाए जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोता देख वो घबराकर उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हो। व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, पर जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर देकर पूछा तो वो टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते कह सुनाता है। सारी बात सुन व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तड़प उठती है और कहती है, स्वामी आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो दैत्य बेशक मेरी जान ही ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। राजा किस्से के बीच में ही बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुकाएं। रानी बोली, बिल्कुल ठीक कहा महाराज। कुछ बदकार औरतें होती हैं जिनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है और सबको एक जैसा समझा जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी आगे का किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, ऐसी बात मत करो प्रिय, मेरे होते हुए अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तुमने ये कह भी कैसे दिया कि तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी। गलती तो मुझसे हुई है और इस गलती की सजा तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी कभी महसूस मत होने देना। व्यापारी अपनी पत्नी को खूब समझाता है। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपने छोटे बच्चों और बीवी को गले लगाकर उनसे विदाई ले सफर के लिए चल पड़ता है। लंबा रास्ता तय कर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे वो दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज देता है, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं, आओ और मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। व्यापारी की बात सुन दैत्य बाहर आता है और व्यापारी को कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में आ गए, लेकिन ए आदमजात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। दैत्य आगे कहता है, जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सत्य था। अब जाओ और अपने बीवी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। दैत्य के मुख से ये बातें सुन व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दैत्य का हाथ जोड़ शुक्रिया किया। किस्सा जब समाप्त हुआ तब तक राजा पूरी तरह भावुक हो चुका था। वो अब रानी की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रानी बोली, हे महाराज, सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती और जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा दोगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर औरत को बदकार ही समझेंगे। इतना सुन राजा अपनी बेवफा पत्नी की वो तस्वीर फाड़कर उसे नष्ट कर देता है और रानी के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, हे रानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया। मुझ पापी से पता नहीं कितने पाप हुए हैं। हे रानी, तुम धन्य हो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। रानी बोली, हे महाराज, आप मुझे मारना चाहे तो बेशक मार दे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से मारे। मुझे यह बिल्कुल भी गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। राजा बोला, नहीं मेरी रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर एक जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी हो तुम। हे मेरी प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। जो और जितना पाप मैंने किया है, शायद उसके लिए वो ऊपर वाला मुझे कदापि माफ न करे, पर बची हुई जिंदगी में मैं सिर्फ खुशियां बांटना चाहता हूँ अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ। उधर जब जादूगर को ये बात पता चली कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत ही नहीं बल्कि राजा की आंख खोलने वाली उसकी चहेती रानी बन गई है और राजा अब एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा विकराल सिंह रानी सुदक्षिणा के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। निष्कर्ष, व्यापारी ने अपनी गलती की सजा स्वीकार की, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी की निष्ठा और प्रेम ने उसे अंततः एक नई राह दिखाई। राक्षस ने उसकी ईमानदारी और समर्पण को देखकर उसे
माफ कर दिया और वह घर लौटने में सफल हुआ। राजा ने रानी की समझदारी और बलिदान को समझा और अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्ति पाई। यह कहानी बताती है कि सच्चे प्रेम और नैतिकता की शक्ति से ही जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट करके स्टोरी कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिए, और आपके ध्यान में कोई ऐसी कहानी है जिसे आप एक बेहतरीन वीडियो के रूप में देखना चाहे तो जरूर बताएं।